लिंक्डइन पर वायरल कैसे जाना है? मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि किस कैटेगरी का कंटेंट बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए कि वायरल जाए कंटेंट। वायरल जाना अब उतना हार्ड नहीं है। अच्छा, आपने अभी टॉप वॉइस के बारे में मेंशन किया, तो ये टॉप वॉइस का क्या मतलब होता है? कोई टॉप वॉइस लिंक्डइन पे कैसे बन सकता है? ये घोस्ट राइटर क्या होता है? हु इज अ घोस्ट राइटर? कोई अगर बिगिनर है, वो घोस्ट राइटिंग में जाना चाहता है, तो आपके हिसाब से उसे कितना चार्ज करना चाहिए? नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ है दिबोंकर रॉय। अगर आप लिंक्डइन पे वायरल होना चाहते हैं या फिर आप घोस्ट राइटर बनना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर एंड तक देखना है। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, दिबोंकर रॉय। कैसे हो दिबोंकर आप? हाय पूजा, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। मुझे अच्छा लगा आपके इनविटेशन पाकर एंड हाँ, मैं अच्छा हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग। राइट, सो थैंक्स फॉर टेकिंग आवर टाइम। एंड बहुत सारे डाउट्स हैं आपसे दिबोंकर। सो जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट गाइस, दिबोंकर is a ghostwriter. He has written content of so many founders, co-founders, and he's a LinkedIn strategist. He's a ghostwriter. I mean, he has worn so many hats. तो सारा जो हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि आप राइटिंग में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। बट टू स्टार्ट ऑफ दिबोंकर, you have approximately 50,000 followers on LinkedIn, या, right? या। तो आपने ये लिंक्डइन की ग्रोथ पर कैसे फोकस किया? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में प्लीज आप बताइए। Sure, Pooja. So, what happened in 2020? I was in college. I was doing my studies, हम्म। and I was not totally aware of LinkedIn. So, it's kind of similar story what I hear from other creators as well. तो हम्म। ये थोड़ा वही काइंड ऑफ है एंड एक सीनियर था मेरा, वो मेरा फेवरेट था एंड आई वाज लाइक क्यूरियस एंड बहुत क्वेश्चन पूछता था उनके साथ, तो उनके साथ घूमता था लाइक फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो हम्म। उन्होंने एक दिन बोला था कि लाइक इफ यू वांट टू ग्रो योर करियर और गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, यू कैन हम्म। जॉइन लिंक्डइन। और जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है वो करियर के लिए प्रेटी गुड है हम्म। एंड उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, बहुत नेटवर्क मिलते हैं। और एक चीज था कि मैं सोशल मीडिया पर इंटरेस्टेड नहीं था और मेरा सिर्फ और सिर्फ फेसबुक अकाउंट था और कुछ भी नहीं था। एंड मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था ऑन कोरा पे, दैट्स इट। मैं लाइक उतना कुछ सोशल मीडिया गिक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ एस्पिरेशन भी नहीं था। तो हम्म। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जब लिंक्डइन पे एक अकाउंट क्रिएट किया, वहां पर जाया गया एंड देखा कि व्हाट आर पीपल आर क्रिएटिंग, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या हो रहा है। तो उसके बाद मेरा कुछ इंटरेस्ट उतना नहीं बैठा वहां पर, बट मैं देखता था व्हाइल डूइंग स्टडीज एंड लाइक केप्ट इट एज ए मतलब हॉबी। मतलब हम्म। देखते थे बीच बीच में क्या कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है ऐसे। तो 2021 चला गया, तो 2020 चला गया, 2021 आ गया। विद इन द पैंडेमिक मैंने कुछ ज्यादा फोकस किया था वहां पर। मतलब देखते थे ज्यादा फोकस, क्योंकि वहां पर टाइम ज्यादा था, हम्म। स्टडीज का प्रेशर कम था एंड घर में तो उतना काम भी नहीं था। तो हम्म। ज्यादा फोकस लिंक्डइन पे थोड़ा थोड़ा था, वो हम्म। मैं बोल सकता हूँ। वो थोड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन पावर को मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखता था, बहुत कुछ सुनता, देखता था, बहुत कुछ पढ़ता था और हम्म। मैं समझ जाता था कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा मैं अवेयर भी नहीं था, बट मुझे कुछ पता चल गया था अबाउट लिंक्डइन। हिट एंड ट्रायल। हाँ, हाँ, ऐसे। और मैं थोड़ा कंटेंट भी पोस्ट करता था कुछ, लाइक मेरे स्टोरीज़, मेरा कुछ करियर स्टोरी हो गया, कुछ स्कूल का स्टोरी हो गया, कुछ स्टोरी बुक मैंने पढ़ा था, उसके हम्म। बारे में कुछ हो गया। तो मैं पूरा हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट करता था। तो मैंने देखा कि ये थोड़ा एक न्यू वर्ल्ड है, वी कैन एक्सपेरिमेंट, वी कैन एक्सप्लोर। तो 2022 में मैंने एक स्टार्ट किया लाइक राइटिंग आर्टिकल्स और राइटिंग ब्लॉग्स ऑन माय वेबसाइट। मतलब मैं एक वर्डप्रेस पे एक लाइक एक वेबसाइट ले लिया था फ्री में, तो वहाँ हम्म। पर ब्लॉग लिखता था, लाइक मेरा स्टोरीज जो भी है। तो हम्म। उसको मैं लिंक्डइन में पोस्ट करता था
लोग देखते थे, लोग पसंद भी करते थे। ऑफ कोर्स बहुत लोग एनकरेज भी किए, तो आई एम प्रीटी रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर देयर सपोर्ट एट दैट टाइम, बिकॉज़ दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स, बट उन्होंने सपोर्ट किया था। ये एक बहुत बड़ा चीज़। तो उसके बाद 2022 में लाइक इन जनवरी और फरवरी काइंड ऑफ मंथ में मेरा एक लाइक पर्सन ने मुझे रीच आउट किया फॉर राइटिंग। मतलब मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसे कुछ कंटेंट राइटिंग भी कुछ सर्विस होता है, वैसा कुछ होता है। बट अच्छा। उन्होंने रीच आउट किया था एंड मुझे पता चला कि दिस इज अ लाइक काइंड ऑफ सर्विस आई कैन प्रोवाइड, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ करियर आल्सो हम्म। पीपल वर्क ऑन। हम्म। तो मैंने लाइक डिफरेंट राइटर्स के प्रोफाइल पे गया कि वाओ, ये सब काम कर रहे हैं, तो मुझे पता चला बहुत कुछ। उसके बाद मतलब मेरा फोकस एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे गया, तो वो हम्म। एक प्लस पॉइंट है, मतलब एक स्टेप अहेड है। तो उसके बाद मैंने उसके क्लास के साथ काम किया, कुछ पैसा भी मिला मुझे, एंड लाइक हैव ए गुड फीलिंग कि मेरे राइटिंग को कुछ क्रेडिबिलिटी मिला है, कुछ क्लाइंट के साथ काम किया है, वो एक लाइक रिकॉग्निशन है, आल्सो फीलिंग्स है एक, हम्म। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है। तो उसके राइट। बाद मैं मेरा कुछ कंटेंट जो स्ट्रेटजी है मैंने चेंज किया कि आई शुड राइट मोर अबाउट माय कंटेंट राइटिंग, आई शुड राइट मोर अबाउट माय जर्नी, हम्म। और मैं क्या कोर्स किया हूँ, क्या-क्या मेरा मेंटर्स थे, जो भी थे, उसके बारे में मेरा कुछ लाइक स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दैट, मोर अबाउट इट। तो वो एंड मतलब मैं आपको पॉज कर रही हूँ यहाँ पे। तो हुँ, वो हुँ। आपको क्यों आपने सोचा लाइक कि मुझे इस तरीके से अपना बनाना चाहिए कंटेंट? ये आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला, आपने दूसरा को कंटेंट देख के करा या फिर आपने हिट एंड ट्रायल करा? हाँ, हाँ, हिट एंड ट्रायल तो अब तक किया था, और मुझे हम्म। बहुत कुछ पता भी था कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। तो वो एक प्लस पॉइंट था ही, और हम्म। मैंने कुछ कनेक्शन से रीच आउट भी किया था, लाइक फॉर मेंटरशिप, फॉर एडवाइस, फॉर टिप्स। तो उन्होंने कुछ हेल्प भी किया था मुझे, एंड आल्सो आई हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ प्रोफाइल ऑफ राइटर्स, मार्केटर्स, स्ट्रेटेजिस्ट ऑन हम्म। लिंक्डइन, एंड मुझे पता चल गया था कि what they have done throughout the years, and what kind of money they have earned, what kind of career they have chosen. matlab हम्म। they are also engineers, they are also doctors, they are also हम्म। lawyers. So मुझे पता चला कि they have also chosen this career despite they have lots of opportunities in their हम्म। own like credible degree and all. तो राइट। उन्होंने स्किल बिल्ड किया था, तो मुझे पता चला कि दिस इज a way you can build something. तो हम्म। वो अपना है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स व्हिच इज ऑन डिग्री और एनी कंपनी। तो वो एक लाइक इंडिपेंडेंट जो है, वो मुझे पता चला उन्होंने से उनसे। तो इसीलिए मैं चेंज किया स्ट्रेटेजी, एंड लाइक थोड़ा चेंज तो मुझे में आया ही था, लाइक आफ्टर सीइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स फॉलोइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम्म। तो उसके बाद इसीलिए मैंने वो स्ट्रेटेजी चेंज किया, एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग लाइक एज अ राइटर, सिंपल। ओके। राइट। सो कितने टाइम लग गया आपको जीरो से स्टार्ट करने से लेकर आज यू हैव 51,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन? कितना टाइम लगा? राइट, राइट। सो आई वुड से मुझे टाइम लगा तो लाइक फ्रॉम 2021 फ्रॉम स्क्रैच मैंने स्टार्ट किया था। अब 2023 है, तो 2 साल तो लगा ही लगा। बट आई वुड से एग्ज़ैक्टली मुझे लगा 1.5 साल और ओके। 1 साल टू अचीव दैट ग्रोथ, टू अचीव दैट मोमेंटम, एंड जो स्पीड है, जो कंटेंट स्ट्रेटजी है, मुझे समझ आया इन द लास्ट 1 ईयर। जो हम्म। मेरा लाइक बेस्ट ग्रोथ फेज है और बेस्ट हम्म। लर्निंग कर्व है। तो हम्म। वहां पे मुझे असली में पता चला कि व्हाट इज माय वॉइस, व्हाट इज आई स्टैंड फॉर, व्हाट इज माय एक्स फैक्टर, व्हाट इज माय पोटेंशियल, हम्म। एंड वेयर आई कैन पोजिशन माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस हम्म। और इन ऑन द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म टू अचीव दैट ग्रोथ। सो वो मुझे पता चला इन द लास्ट 1 ईयर, आई वुड से। हम्म। ऐसे बोले जाता है ना दिबोंकर कि आपका जो स्टार्टिंग का 1,000 कस्टमर्स होता है उनको अचीव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद तो आपकी ग्रोथ काइंड ऑफ हो जाती है, एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में होती है। वुड डू यू बिलीव इन दैट? आपके 1,000 जो स्टार्टिंग के फॉलोअर्स थे, वर दे द मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव या फिर कोई और स्पेसिफिक नंबर है व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया? Um, in case of business or in case of serving someone, हम्म।
दिस इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, जो जो आपने बोला कि अचीविंग 100 और 1000 कस्टमर्स और द पार्टनर्स, वो Hmm. बिजनेस में डेफिनेटली आई विल एग्री, एंड दिस इज डेफिनेटली ए सॉलिड पॉइंट। बट इन केस ऑफ सोशल मीडिया और इन केस ऑफ फॉलोअर्स, मैं उतना नहीं बिलीव करता, क्योंकि जो कनेक्शंस है, मतलब जो हाँ. हमारा वन टू वन कनेक्शंस है, वो मेरा बहुत कम है। Hmm. एंड लाइक जो भी फॉलोअर्स है मेरा, वो बहुत ज्यादा है। तो आई वुड से इन केस ऑफ 100,000 फॉलोअर्स, वो डिपेंड नहीं करता। बट एट ए टाइम जब कुछ पता चलता है कि अबाउट योर मिस्टेक्स, अबाउट योर पोटेंशियल, अबाउट where I was stuck back then, back like in the last year, in the last 2 years, Mm-hmm. वहां पे वो क्लिक करता है मुझे कि this is the kind of thing I was doing wrong, and then I focused and changed my strategy. Hmm. Then like everything falls into the place, and I was Hmm. all in, and So I was like unbeatable on the race. definitely we've seen the growth. But you mentioned that you sort of understood what you were doing wrong. आप mention कर सकते हो आपको क्या realization हुआ, what actually were you doing wrong, so that anybody else who is trying to pursue LinkedIn and trying to pursue content creator as a career, right? So they should probably keep those things in mind. Of course. So ये एक पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी है, तो Hmm. दिस इज डेफिनेटली स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच पर्सन। वो Hmm. तो मैं बता नहीं सकता लाइक व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग फॉर ईच ऑफ देम, बट ये मैं बता सकता हूँ कि फॉर वॉइस और फॉर द लाइक पोजिशनिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योर natural instinct, or you have Okay. to feel your gut feeling. You have to understand your point of view of looking at something, what is not other people are looking at. And also you have to see key the gap in the market, in the gap in the like content creators जो वो नहीं create कर रहे हैं, वो जो you can create better than them, वहां पे you should work on, and you should figure out कि Hmm. this is your thing, and this is your voice, and this is the thing you can naturally do, and this is like a play for you। मतलब जो वर्क नहीं है तुम्हारे लिए, वो Hmm. इसको you should leverage and apply and apply and apply। तो जो जब compounding होता है ना, Hmm. तब आपको रिजल्ट पता चलता है। और लाइक आपको नहीं, सब लोग को रिजल्ट पता चलता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि जब स्पीड द ग्रोथ, तब लोग पता चलता है कि व्हाट हैपेंड और व्हाट ऑकर्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और लास्ट इन 1 ईयर। बट Hmm. जो हमारे पहले था, मतलब 2 इयर्स पास्ट, 3 इयर्स पास्ट, वहां पर लोग तो कुछ पता नहीं था, मैं मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट वो एक फेज था जो आज मुझे यहाँ पर ले आया। वेरी वेल सेड कि हर किसी की मतलब आपने जैसे बोला पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी, इट इज वेरी पर्सनल, इट इज वेरी यूनिक टू एवरीवन, बट स्टिल आर देयर एनी कॉमन मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स डू व्हेन दे आर ट्राइंग टू मेक कंटेंट ऑन लिंक्डइन? तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो किसी भी बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए? सही है। सो नंबर वन आई वुड से, डोंट कॉपी समवन, और डोंट कॉपी देयर स्ट्रेटेजी। ओके. मतलब if I see someone is creating content and they are getting viral and they are doing good and their followers is also increasing, you should not copy that for your profile as well। That is kind of thing I have seen mistakes in many people। So number one, that number two is definitely understanding your potential। मतलब जो भी you have potential, like I have potential in research, I have potential in uh, writing complex things in simple language, writing or communicating with people, or level like solving their pain points, saving their time and energy। तो वैसे you have to figure out कि what is your X factor, what is your potential, and where you can help people, where you can add value। तो उसको you have to leverage, मतलब your strength you have to leverage, not your weakness। You have to double down on your strengths, right? एग्जैक्टली तो उस पे कंपाउंड करना है और उस पे रहना है। मतलब आज रहे तो कल रहे नहीं रहे तो ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एज वेल उसमें। वो नंबर टू है।
Number 3 is definitely you can get a mentor or ask for help, because I was like not used to asking for help, and मैंने कुछ देर भी कर दिया था in terms of looking up to people. तो उसको you should not do. मतलब you are not alone in this race, and you are not social media is not a game of individuality. It is about collaborations. So you Right. should look out for help and ask people for mentorship, help, tips, courses, anything else. Like there are lots of resources are free, so you should go for someone. तो वैसे you can achieve growth, then you are trying for years. Then you're trying? For years, मतलब Okay. आपको साल लग जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हो, but if you like go for the help, if you ask that question to the right person Hmm. at the right time, वो आपको बता देगा Hmm. for free maybe, और like if paid तो आपको कुछ देना पड़ेगा. Actually, that was my next question. जैसे आपने बोला कि ask for help. Definitely, you can cold reach out to a lot of people, and more often than not, लोग खुश होते हैं help करके. And LinkedIn Exactly. is a very collaborative platform. आप reach out करो तो लोग help करते हैं. But again, अगर कोई student है, वो mentorship के लिए reach out करना चाह रहा है, तो आपके हिसाब से मतलब किस टाइप का मेंटर जो है उन्हें देखना चाहिए? एंड जैसे आपने बोला पेड है, पेड बेसिस पे है, तो मोस्टली पेड रहती है या फिर फ्री मेंटरशिप भी काफी अवेलेबल है? कैसे Hmm. रहता है ये? अच्छा, so for mentorship, I would say this is a different like kind of trajectory for a individual, that can be student or working professional. But वो उसको समझना होगा like what kind of persona of a mentor they are looking for. मतलब ओके. उनको समझना होगा कि what is their vision, what are the kind of journeys they are looking at, what kind of people they should look up to, and what kind of similarities those mentors have. तो उसको देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको जज करना पड़ेगा. Then you should list out some people like 10 or 20 or 30. Then you should figure out कि this kind of people, or pick only 5 or 2 or 3 ऐसे कि this kind of people are ideal for me in regard of these journeys. Like मैंने CA कर लिया, that is for this mentor. मैंने LinkedIn personal branding चूज कर दिया, तो this is for this mentor. And मैंने कुछ साइड हसल भी कर रहा हूँ, मतलब बुक लॉन्च कर रहा हूँ, कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए और डिफरेंट मेंटर है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेंटर इज गुड फॉर यू. एंड लाइक हेल्प तो मैं लोग फ्री तक भी करते हैं, लाइक मैं तो हेल्प हेल्प फ्री में भी करता हूँ, फिर बीच बीच में लाइक व्हेन दे आर सम पीपल आर आस्किंग द कमेंट्स और आस्किंग मी डीएम्स, मैं फ्री से हेल्प कर देता हूँ बीच बीच में. बट व्हेन यू हैव टू गेट ऑन अ कॉल, यू हैव टू टेक मेंटरशिप कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ, तब पेड वर्जन आता है. पेड रहता है. But on LinkedIn, most people are kind and most people are open to help. That's I can say at least. मतलब I have seen lots of people in my community, my friend circle, so they are open to help always, all the time. बट एक क्वेश्चन मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है. जैसे आपने अपनी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है वो लिंक्डइन से शुरू करी, Right. पर व्हाई ओनली लिंक्डइन? लाइक देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स. ट्विटर काफी एक्टिव है, एंड लिंक्डइन आई थिंक थोड़े टाइम पहले ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एज अ प्लेटफॉर्म जाना जाने लगा. उससे पहले तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ट्विटर वाज आल्सो जस्ट पिकिंग अप. तो व्हाई डिड यू चूज लिंक्डइन? व्हाई नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म? अच्छा, so for that case I would say कि मैंने LinkedIn फर्स्ट नहीं चूज किया था. तो अच्छा. लाइक मैंने जस्ट पहले जैसे बताया कि I was writing on Quora. I was writing a lots of things on Quora like as a creator. तो वहां पर भी एक स्टोरी है, like I was also connected to the Quora team as well, for their like improvement on the platform, how they can leverage creators, how they can grow creator, they can like help creators to grow, how they can participate in the creator economy. So that is another story. तो वहां पे I have achieved around 50,000 views. I remember. तो वहां पे I have started kind of writing long form thing. तो ओके. वहां से I have shifted to some medium, like I said, or no medium I have not mentioned, but I have shifted to WordPress, like writing for like some blogs, for like around 50 blogs I have written. Like all of them are
1000 वर्ड्स, तो हम्म, उसमें भी टाइम गया था। तो मैंने देखा कि एंड लाइक मैं एक ग्रोथ फेज में गया कि व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ। तो मैंने फिगर आउट किया था वहां पे अभी। तो उसके बाद मैंने गया था और ट्विटर भी गया था। तो ट्विटर पे आई वाज यूज्ड टू राइट, बट आई वाज नॉट एक्टिव टू मच बिकॉज ऑफ लाइक वहां पे तो ट्वीट्स का लाइफलाइन तो कम होता है, तो वी हैव टू स्टे मोर एक्टिव, एंगेज विद मोर पीपल। तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था, बट आई वाज नॉट लाइक कंसिस्टेंट, बट आई वाज नॉट यूज्ड टू, मतलब जैसे मुझे लिंक्डइन पर अच्छा लगा था, तो हम्म, वो एक थॉट मेरे दिमाग में था। तो काइंड ऑफ एंड मैंने लिंक्डइन पर भी ट्राई किया था ऑन लाइक क्रिएटिंग, एंड मुझे लिंक्डइन अच्छा लगा था बिकॉज ऑफ नॉट लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी और नॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नॉइज, नॉट लॉट्स ऑफ ऑडियंस। तो मुझे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रेश थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इनसाइट्स। तो इसीलिए मुझे लाइक लिंक्डइन अच्छा भी लगा, एंड ऑल्सो हम्म, माय करियर व्हेन लाइक शिफ्टेड इनटू राइटिंग, स्ट्रेटजी, हम्म, रिसर्च, मार्केट रिसर्च, घोस्ट राइटिंग, तो इसीलिए लिंक्डइन ज्यादा रिलेवेंट हो गया मेरे लिए। हम्म, हम्म। बट मैं लाइक एक्सप्लोर्ड like almost all of the platforms, I would say. मतलब LinkedIn एक मतलब प्लेटफॉर्म नहीं। घाट घाट का पानी पिया है उसके बाद जाके लिंक्डइन। हाँ हाँ, ये तो है। और लाइक इंस्टाग्राम पर भी मैंने लाइक इन टर्म्स ऑफ कुछ मंथ के लिए कंटेंट क्रिएट किया था, लाइक इन हाँ, टर्म्स ऑफ क्राउड सेल्स। तो वहां पर भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस है। तो वो क्राउड सेल वाला थिंग आई हैव अप्लाइड ऑन लिंक्डइन एज वेल एट सम टाइम, एंड इवन आई हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल ऑन लिंक्डइन, हम्म, like 1.5 years or 2 years ago, ऐसे कुछ टाइम में I was creating like carousel consistently, मतलब बोल सकते हो 1-2 दिन गैप हो सकता है, बट एवरी डे। हर दिन। एंड लाइक पीपल लाइक यूज्ड टू नो मी कि दिस इज क्राउसल मैन। अच्छा। क्राउसल आ जाएगा इसके पास। हाँ। आजकल वही लोग अपना टैग डाल देते ना, द करियर गाय, द फाइनेंस गर्ल। हाँ वैसे, यू वर द कैराउजल गाय। हाँ बोल सकते, बट मैंने नॉट उसे एनी ऐसा मोर। कुछ नाम नहीं दिया था, बट मैंने किया था ये हाँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट हम्म। उसके बाद मैंने चेंज किया था स्ट्रेटजी, तो राइट, राइट। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, कैराउजल क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी पिक्चर देखते हो तो वो सिंगल एक पिक्चर है, वो ग्राफिक है, एंड अगर आप कोई इंफॉर्मेशन बहुत सारी पिक्चर्स में डाल रहे हो तो उसको कैराउजल बोलते हैं। राइट। सो मूविंग फर्दर, एक बहुत ही सॉलिड सवाल जो हर कोई पूछता है जिसको लिंक्डइन पे एज अ कंटेंट क्रिएटर ग्रो करना है, लिंक्डइन पर वायरल कैसे जाना है? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ओके, सो पहले बोल देता हूँ कि लिंक्डइन पे वायरल जाना कोई वन डे की बात नहीं है। ओके, और लिंक्डइन पे वायरल लोग डिफरेंट टाइप से जाते हैं। लाइक एक हो गया ऑथेंटिक वायरल, एक ओके। हो गया कोई कॉपी करके वायरल, एक हो गया कुछ लाइक रैंडम स्टफ पोस्ट करके वायरल। तो यू हैव टू चूज कि कौन सा टाइप के वायरल यू वांट टू डू। तो हम्म, उसके बाद you have to figure out कि how long you have created content on LinkedIn, ओके। and what are the best performing posts of yours. मतलब authentic post, uh, your like post according to your voice, कोई भी copied नहीं है, कोई भी random stuff नहीं है, जो भी you have created consistently, हम्म, उसको you should analyze, and you have to see कि what are the things have worked out for you, what are the responses you have got, what are the topics you have chosen, हम्म, or what are the analytics like demographics, seniority, likes, comments, जो भी है, you have to go deep, and you have to look out in the numbers कि what have worked out for you. तो हम्म। उसके बाद you will know कि this is the kind of way you should work on and you should focus to get viral on it. अच्छा। तो वो एक चीज है, हाँ। but getting viral on LinkedIn is definitely a long term game, and अच्छा। जो like एक month, 2 month और 3 month में नहीं होता, but definitely some exceptions are there,
But I would say for getting viral on LinkedIn, you have to understand LinkedIn at the very first place. राइट। तो जैसे आपने बोला कि ऑथेंटिक वायरल, कोई कॉपी पेस्ट हो गया वायरल हो गया, कोई हाँ, रैंडम पोस्ट शेयर, तो होता है। ये मतलब कोई स्ट्रैटेजी होती है इसकी भी कि मतलब आपको एक तरीके का ऑथेंटिक पोस्ट डालना है, वो वायरल हो जाएगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैसे परफॉर्म करती है मतलब लिंक्डइन पे? अच्छा, तो जो कॉपीड होता है वो तो किसी के पास से कॉपी करके वायरल हो जाता है, तो वो तो कुछ नहीं है। लाइक दे हैव सीन सम अदर प्रोफाइल, हाँ। वहाँ पर वायरल हो रहा है तो मैं भी पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो मतलब भेड़ उसमें चाल। कुछ हाँ, उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। आपको हम्म। नंबर्स दिख जाएगा, हम्म। एंगेजमेंट दिख जाएगा, बट वो बेनिफिशियल नहीं, आई वुड नॉट से। करेक्ट। और जो रैंडम स्टफ है वो भी कुछ बेनिफिशियल नहीं है। वहाँ पे यू आर पोस्टिंग समथिंग रैंडम, जो भी यू आर, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर niche, अच्छा। that's not related to your topics, that is not हम्म। related to your career, industry, anything like हम्म। that. So वो भी I would not prefer or not हम्म। recommend. हम्म। But जो authentic है वो you have to understand about your voice, like I said, and about your approach and about your post. मतलब जो हम्म। भी वर्क किया है आपके लिए, तो ओके। वहां पे you have to choose and also see and experiment as well कि what kind of topic you should go for to get viral. Like पर्सनल चोरी हो गया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट हो गया, हम्म। कुछ इंसाइट फुल पोस्ट हो गया, कुछ केस स्टडीज हो गया, कुछ एक्सपीरियंस हो गया दैट इज यूनिक। तो यू हैव टू सी एंड हम्म। एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज थिंग्स बिफोर यू गेट वायरल। मैं एक्चुअली आपसे यही पूछने वाली थी कि किस कैटेगरी का कंटेंट बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए कि वायरल जाए कंटेंट, जो कि आपने मेंशन करा कि आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ही चूज कर सकते हो, यानी कोई न्यूज ऑलरेडी चल रही है, वो वायरल हो रखी है, तो आप उसको बना लो। देन यू मेंशन केस स्टडी, देन यू मेंशन कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर होता है। सकते हो। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा या दिस इज द थिंग्स हम्म। मोरलेस। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं क्या जिनको जिनके ऊपर कंटेंट बनाए तो probability or the chances of going viral are higher than other topics? ऐसे कुछ नहीं है, बट दिस इज डेफिनेटली स्पेसिफिक टू योर प्रोफाइल। मतलब अच्छा। we have to see the profile first. We have to analyze his performance or her performance in the past, and also you have to see ki what are his related creators or profiles are doing. मतलब उनके भी जो भी viral post है वो भी देख सकते हैं। Then we can say कि what topic should they should choose. But there is no like uh, thorough framework or thorough method to go viral. That is like lots of stuff in between. We have to connect the dots. Then हम्म। you can do it. बट मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है दिबोंकर, आप बताना कितना करेक्ट है, कि आप जॉब से रिलेटेड कुछ डाल दो ना कि आपकी जॉब में ऐसे ट्रीट होता है, ऐसे मत करो, बेसिकली लाइक कोई भी नॉर्मल चीज है जो कॉर्पोरेट कल्चर में होती है उसका Mm-hmm. एक आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज बोल दो। फॉर एग्जाम्पल एचआर, जैसे यूजुअली नॉर्मल सिनेरियो क्या होता है, इंटरव्यू ही लेट पहुंचा, इंटरव्यू ही नहीं होता है, बट देन वायरल क्या हो जाता है कि इंटरव्यू ही लेट पहुंचा बट फिर भी मैंने उसे हायर कर लिया। सो समथिंग Right. रिलेटेड टू जॉब, दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, मैंने जिसे जितना टाइम स्पेंड किया है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वो ये बोलती है, तो आपको क्या लगता है इस पे? Yeah, I can say the same. मतलब I have seen enough of post of this kind of. तो जो भी ह्यूमरस पोस्ट लिखते हैं, जो भी हाँ। इन टर्म्स ऑफ एचआरस होते हैं, जो भी इंटरव्यूज लेते हैं, और जो भी सीईओस काइंड ऑफ होते हैं, वो हम्म। लोग इस काइंड ऑफ टॉपिक्स को लेवरेज कर चुके हैं, एंड वो लोग लाइक वायरल भी हो चुके हैं। बट आई वुड नॉट से दैट इज डेफिनेटली ए वे टू स्टैंड आउट और वे टू गेट लाइक पोजिशन योरसेल्फ। मतलब वो तो ऑलरेडी कॉमन है, ऑलरेडी नॉट एक्सेप्शनल थिंग। तो आई वुड हम्म। नॉट रिकमेंड दैट। हम्म। बट हम्म। दिस इज डेफिनेटली एन इजी वे। Right. Provided you should be in the HR or you should be comedian or you should be a CEO. यस, Right? होता है। अच्छा। वैसे वायरल का मतलब क्या होता है? जैसे
किसी की पोस्ट पे 2000 लाइक है, किसी पे 1500 लाइक है, कोई 1500 में बोल देता है मैं वायरल हूँ, कोई 8000 में बोलता है मैं वायरल हूँ, जिसके मतलब 8000 लाइक्स आ गए हैं। तो एक्चुअली में वायरल का मतलब क्या है कि कितने लाइक्स हो तो आपका कंटेंट जो है वायरल हो गया है भाई? There is no definition, like I said, to go viral, but for getting viral, वो definitely a point of view है, like in terms of the profile user और जो भी content create कर रहा है, but like after seeing a lots of viral posts or seeing a lots of client profiles, lots of leads, lots of competitors, I would say virality is good, but in terms of long term, you should look for the ROI. मतलब ROI मतलब I would say you have to look into the return of the investment. जहाँ पे आप एक पोस्ट लिख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, टॉपिक चूज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एंड देन यू आर पोस्टिंग, एंड जब वो वायरल जाता है उसके बाद व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग, लाइक इन टर्म्स ऑफ लीड्स हो गया, इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेशंस हो गया, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स हो गया, इन राइट। टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स हो गया, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी हो गया. So you have to see the metrics you why you are going want to get viral. Then you should focus on the compounding to go viral again and again. But जो भी like these days are happening, most of the cases I would say they are only getting viral for the numbers. जो this is not really impactful in the long. So like there are many people I know जो I would not name कि they are getting viral but they are not getting any ROI. So the point is LinkedIn में engagement ज्यादा है, LinkedIn में LinkedIn engagement आपको ज्यादा देता भी है on in comparison to other platforms, but you should look for the return or look for the outcome जो भी और result after you are getting viral जो आपको दे रहा है, then getting viral is worth it, I would say. But like getting viral every day every week वो मैटर नहीं करता, like क्योंकि वायरल जाना अब उतना हार्ड नहीं है और उतना टफ नहीं है, बट जो भी है यू हैव टू सी द वर्थ, दैट्स आई एम सेइंग. जैसे भी हाल फिलहाल में न्यूज आई थी, आई थिंक 1 महीने पहले की न्यूज है कि लिंक्डइन का एल्गोरिदम चेंज हो रहा है. बेसिकली पहले क्या होता था, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, कि आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो और उसके साथ में कोई पिक्चर लगा दो तो आपकी जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन का एल्गोरिदम है, वो आपकी पोस्ट को ज्यादा पुश करेगा वर्सेस आपने कोई नॉर्मल पोस्ट डाला और कोई फोटो नहीं डाला, उस पर उतना एंगेजमेंट नहीं आएगा. लेकिन आप फोटो लगा दोगे जैसे ही, तो वो उस पर लाइक्स भी आने लग जाएंगे, रीच भी आने लग जाएगा, इंप्रेशंस बढ़ जाएंगे, कमेंट्स भी बढ़ जाएंगे. बट उसके बाद अपडेट आया, लास्ट अपडेट यही था कि लिंक्डइन एल्गोरिदम को चेंज कर रहा है. तो आपके अकॉर्डिंग वो लिंक्डइन के कुछ एल्गोरिदम के चेंजेस जो हैं वो आप बता सकते हैं, ताकि जो नए क्रिएटर्स हैं वो उन चेंजेस का ध्यान रख सकें? ऑफ कोर्स. सो मैं तो उतना लाइक रिकॉल नहीं कर मतलब रिमेम्बर नहीं करता सब एल्गोरिदम चेंजेस और लाइक दिस, मतलब जो भी थ्योरीज है, बट मुझे पता है और मुझे लाइक प्रैक्टिस हो गया और हैबिट हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच आई शुड चूज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग आई शुड गो फॉर, और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वो मुझे गट फीलिंग हो गया अब तक, राइट, दिस डेज. तो मैं बोलूंगा कि इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन एल्गोरिथम चेंज जो भी है, मतलब पहले आप जब जैसे बता रहे थे कि लोग इमेज लगा रहे थे ऑन द पोस्ट इन टर्म्स ऑफ कैप्शन, और वो इन जो सेल्फी भी हो सकता है, जो भी रैंडम भी इमेज भी हो सकता है, एंड दे आर गेटिंग वायरल. बट वो एक चीज है, but right now LinkedIn is not supporting that, and they are LinkedIn is looking for more insightful thing and more relevant thing in terms of image. So if you are a beginner, if you are a like wanna be a content creator, so you should look for relevant images or insightful images to attach on the post rather than attaching any random things. That is number one. Number two is you should look for engaging with more relevant profiles
who are like posting insightful content, who are posting relevant content, and who are the kind of top voices or top creators in the niche. Hmm. So that would be helpful to get eyeballs, and that also kind of helpful like for the algorithm to support you. वो एक number 2 है. Number 3, I would say it is definitely important to प्रोफाइल अपडेट. मतलब जो भी आपका प्रोफाइल है वो आई शुड अपडेट वंस इन अ वाइल. मतलब 2 months और वंस इन अ मंथ. तो लिंक्डइन समझता है कि यू आर एक्टिव, यू आर चेंजिंग द प्रोफाइल, यू आर अपडेटिंग द प्रोफाइल. तो वो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है इफ यू आर अपडेटिंग द प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मोर ऑफन. वो एक नंबर 3 है. नंबर 4, आई वुड से डेफिनेटली कनेक्टिंग विथ मोर रिलेवेंट पीपल. लाइक जो भी आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट है आप रैंडम मत भेजो. आप जस्ट देख के मत भेज दो. यू शुड क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड मैसेज. मतलब व्हाई यू आर वांट टू कनेक्ट विथ समवन, देन भेजो. द चांस ऑफ गेटिंग रिसीव्ड विल डेफिनेटली इंक्रीज. जो आप रैंडम भेज रहे हो वो दे मे नॉट एक्सेप्ट एज वेल. तो वो एक बिग पॉइंट है राइट नाउ. और नंबर 5 हो गया, यू शुड एक्सपेरिमेंट एंड यू शुड सी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट वर्किंग फॉर यू. लाइक वो वीडियो है, वो इमेज प्लस टेक्स्ट पोस्ट है, वो टेक्स्ट है और क्राउसल है, जो भी है, यू शुड फोकस ऑन दैट एंड एक्सपेरिमेंट विद सम टाइमिंग्स, हैशटैग्स एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज. देन यू शुड गो फॉर इट. एंड जो हैशटैग्स है, जो लाइक पहले था इन टर्म्स ऑफ मिथ कि एडिट करने के बाद रीच घट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता. तो there are lots of myths are there, but I would say कि LinkedIn has busted that, and LinkedIn has helped lots of creators to like become independent and create on their own and provide them the space to like create more free mind. अच्छा, आपने अभी टॉप वॉइस के बारे में मेंशन किया, तो ये टॉप वॉइस का क्या मतलब होता है? Top voice का मतलब होता है that is something in a creator who are creating insightful post on a specific niche for a specific amount of time, Okay. which is adding value to audience's lives. ओके. एंड आपके अकॉर्डिंग, एंड सिंस यू आर आल्सो अ टॉप वॉइस इन सोशल मीडिया कैटेगरी, तो आपके अकॉर्डिंग कोई टॉप वॉइस लिंक्डइन पे कैसे बन सकता है? Okay, so there are two kind of top voice right now. एक हो गया आपका only top voice, एक हो गया आपका community top voice. So टॉप वॉइस वाला बैच जो है वो ब्लू होता है और व्हाइट होता है. वो परमानेंट वन होता है, वो किसी कैटेगरी में नहीं होता. और वो कितने सो साल कितने टाइम तक रहता है आपके पास? हाँ, जो टॉप वॉइस बैच होता है वो आपके पास लाइक ऑल द टाइम रहता है, लाइफ टाइम. अच्छा. ओके. उसका कोई लाइक एंड नहीं है. आफ्टर यू बिकम टॉप वॉइस वो आपके आपके पास ही रहता है. if you are not like doing something wrong in terms of LinkedIn's guidelines and restrictions. वो एक चीज है. For that case, you have to create consistent content for a long time. मतलब I have seen lots of creators जो भी है, मतलब influencers है from Instagram जो LinkedIn पे आ चुके हैं, and they are also creating content for a long time, and they have become LinkedIn top voice now. तो वो 2 साल 3 साल हो गए. तो अच्छा. वैसे वो टॉप वॉइस बैच मिला जाता है. एंड दिस इज ए काइंड ऑफ लाइक मैंने लाइक जैसे बोला लॉन्ग टर्म गेम है, एंड इट इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ फोकस, लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजी, लॉट्स ऑफ लेबर. तो उसके बाद लिंक्डइन टीम आपको लाइक रिवॉर्ड देता है, वो टॉप वॉइस बैच देकर. वो एक नंबर 1 हो गया. एंड ओके. लाइक उसको लाइक जैसे अंकुर वारिकू, अक्षत श्रीवास्तव, अच्छा. इस ये लोग को वो बैच मिला है. वो एग्जांपल है. और नंबर 2 इज कम्युनिटी ऑफ वॉइस जो मैं हूँ. लाइक इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स भी हैं, लॉट्स ऑफ राइटर्स, लॉट्स ऑफ प्रोफाइल्स भी हैं. वो लोग इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, सीए, कंटेंट क्रिएशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, जो भी है, रिसर्च जो भी है, वहां पे टॉप वॉइस बन सकता है
in terms of contributing to articles. मतलब LinkedIn आपको suggest करता है to contribute to some articles like जो कहलाते हैं collaborative articles, जहाँ पे आप अपना perspective लिखते हो in terms of as an answer to a question or response to a question or add value to something point. तो वहां पे जब लोग आपका रिस्पॉन्स लाइक करते हैं, जब आपके रिस्पॉन्स लोग पसंद करते हैं और इंसाइटफुल लाइक रिएक्शन देते हैं, तब लिंक्डइन को पता चलता है कि यू आर एडिंग वैल्यू, यू आर एडिंग समथिंग इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दैट नीश. देन लाइक आप लाइक 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, ऐसे कुछ आप कंट्रीब्यूट कर चुके हो, तब लिंक्डइन को पता चलता है कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग कंसिस्टेंटली एंड यू आर ऑन लिंक्डइन एंड आपका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है ऑन दैट सेक्टर और ऑन दैट एग्जैक्ट टॉपिक, देन वो आपको वो देता है द बैच ऑफ टॉप बॉयज. बट वो ओनली 60 डेज और 70 डेज काइंड ऑफ ड्यूरेशन के लिए है, एंड वो फिर से चला जाता है, बट यू कैन गेट इट अगेन आफ्टर व्हेन यू कंट्रीब्यूट. बट वो एक काइंड ऑफ वे है और स्टेप है टू गेटिंग दैट like the first Main batch wala. as well. Or like this batch, like lots of people have this batch, so example तो नहीं लगेगा. Right, we have you as the example, top social media voice. नहीं ठीक है, lots of people are already, yeah. Right. तो ये तो हुआ about scope and skills. I want to talk about I mean अर्निंग पार्ट की. अगर कोई लिंक्डइन पे फुल टाइम क्रिएटर है तो उसके पास अर्निंग पोटेंशियल क्या है, वो कितना कमा सकता है, क्या क्या तरीके के काम कर सकता है एज अ क्रिएटर ऑन लिंक्डइन. कोई अगर सोलली सिर्फ लिंक्डइन एज अ क्रिएटर, लिंक्डइन पर एज अ क्रिएटर रहना चाहता है तो. Got it. So for LinkedIn creator, like जो पोजीशन है, वो एक काइंड ऑफ इवॉल्विंग पोजीशन है, आई वुड से. मतलब वो इवॉल्व कर रहा है एज लाइक जो लाइक एज ए इंस्टाग्राम क्रिएटर है, यूट्यूब क्रिएटर है और ट्विटर क्रिएटर है, वहां पे दे आर ऑलरेडी गेटिंग रेवेन्यू. और मतलब एक हो गया प्लेटफॉर्म से, लाइक इलॉन मस्क दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एड रेवेन्यू, वो तो अलग ही चीज है. एक यूनिक लाइक स्टैंड पॉइंट है और स्ट्रेटेजी है, लाइक क्रिएटर्स को ऑन द प्लेटफॉर्म लाना और रखना. इलॉन मस्क का तो बहुत अनोखा चीज है. वो एक नंबर 1 हो गया. नंबर 2 है जो रेवेन्यू देता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जो यूट्यूब देता है आपको, लाइक एफिलिएट देता है, जो भी है, वो एक चीज हो गया. मतलब वो तो प्लेटफॉर्म वाइज हो गया फिर भी. और दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू द क्रिएटर. और इंस्टाग्राम पे तो ब्रांड डील्स होते हैं और लाइक कोलैबोरेशन होते हैं, वो एक चीज हो गया. But on the LinkedIn right now, there are lots of opportunities are there, and definitely LinkedIn will be there in terms of Twitter or Instagram in the next few years. So what is happening in LinkedIn? That there are specific revenue streams are there. Like एक हो गया brand deals or collaborations, where you can collaborate with brand or partner with them to promote their product or promote their services or promote an event or like that. So वो एक revenue stream हो गया. नंबर 2 हो गया आपका कोलैबोरेशन विथ अदर क्रिएटर्स और नेटवर्क्स, जहां पे आप प्रमोट कर रहे हो देयर प्रोडक्ट और देयर कोर्सेस और देयर कंपनी. वो आल्सो एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया. तो उसमें आपको क्या मिलता है? वहां पे आपको लाइक मोनेटाइजेशन कर सकते हैं आप, और वहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट मिलता है एज ए फ्री टू यूज. अच्छा, मतलब बार्टर सिस्टम है काइंड ऑफ. कंसल्टेशन मिलता है, ऐसे भी हो सकता है. तो वो एक डिफरेंट फॉर्मेट हो गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. मतलब रेवेन्यू आई एम सेइंग नॉट ओनली मनी बट आल्सो द वर्थ, मतलब जो वैल्यू आपको मिल रहा है. गॉट इट. एंड नंबर 3 हो गया डेफिनेटली द लिंक्डइन. मतलब लिंक्डइन फॉर क्रिएटर्स एक प्रोग्राम है, लिंक्डइन हैज लॉन्च लास्ट ईयर और लास्ट 2 years. तो वहां पे वो लोग क्रिएटर्स को बुलाते हैं, वो देते हैं कुछ मनी एज वेल एज ए पैकेज, एंड दे आर आल्सो ट्रेन क्रिएटर्स टू बी ऑन लिंक्डइन, क्रिएट ऑन लिंक्डइन एंड आल्सो ऐड वैल्यू. तो वो लिंक्डइन का एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम हो गया, जहां पे आपको सपोर्ट मिलता है एज ए क्रिएटर, एंड आल्सो लिंक्डइन यूजेस यू in terms of promoting their campaign or their features as well, जहां पे
you are talking about the platform on the LinkedIn platform. So वो एक चीज हो गया from the LinkedIn support. Right. और एक चीज हो गया, और डेफिनेटली फोर्थ है लाइक लॉन्चिंग द प्रोडक्ट और सर्विस. लाइक आपका जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट्स है, आप वो लॉन्च कर सकते हो, आप वो बेच सकते हो यहाँ पर इनटू द ऑडियंस ऑफ योर्स, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि दिस इज कनेक्टेड टू माय आइडिया, दिस इज कनेक्टेड टू माय करियर, वेयर यू कैन गेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंग इट. तो वो एक चीज. Right. So Interesting. there are few, but I definitely believe there are a lot more. हाँ, मतलब वो तो एक बार अगर आप घुस गए इस चीज में तो फिर आप तो एक्सप्लोर करते ही जाओगे एज यू विल परस्यू. आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज सामने से आएंगी, कुछ आपको और आइडियाज आएंगे एज यू कंटिन्यू टू परस्यू इट. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ओके, बट आप एक बॉल पार्क फिगर दे सकते हो क्या कि अगर मान लो किसी के 10-20 हजार हैं और वो ग्रो करना चाह रहा है, तो वो कितना सोच सकता है कि यार मैं इतना कमा लूंगा कि मैं सस्टेन कर लूं. एंड अगर हम टॉप क्रिएटर्स की बात करें लिंक्डइन पे, तो कोई बॉल पार्क फिगर है आपके नंबर में कि यार इतना तो लिंक्डइन के जो टॉप क्रिएटर्स है वो कमा लेते होंगे, जस्ट टू गिव पीपल अ रफ आइडिया कि वो जिस फील्ड में घुसना चाह रहे हैं उसमें अर्निंग पोटेंशियल भी. ऐसा नहीं है कि बस लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करो, सर्विस करो, सेल्फलेस सर्विस करो, बदले में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं. तो वो इमेजिन करवाने के लिए उनको. समझ गया. सो मैं बता नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ जो लाइक टॉप क्रिएटर्स जो भी अर्न करते हैं, वो तो मैं नंबर्स नहीं जानता, और मुझे आई वुड नॉट लाइक से दैट ऑन फ्रंट, लाइक नेम देम एज वेल. बट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड डील्स जो भी हैं, जो लाइक 100 के फॉलोअर्स के ज्यादा है और लाइक 50,000 से 100K में है, तो दे कैन अर्न डेफिनेटली अराउंड 20,000 फ्रॉम ए ब्रांड डील. अच्छा, मतलब 50,000 to 100K तक के हैं तो उनको अप टू 20K पर ब्रांड डील का मिल जाता है. अराउंड जो अप्रोक्सीमेटली. घट हाँ. घट भी सकता है और घट भी सकता है, ज्यादा नहीं होगा उससे. एक और इनसाइट, मतलब जो मुझे काफी क्रिएटर्स से बात करके पता चला, आप बताना कितना करेक्ट है. 50% का रेशियो चलता है कि 50K फॉलोअर हैं तो 25K, 100K फॉलोअर है तो 50K. बेसिकली 50% आपका जो है वो पेमेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जितने फॉलोअर्स हैं उसका 50% आपका सर्विस चार्ज होगा, जो कमर्शियल्स बोलते हैं जिसे. कितना करेक्ट है ये डेटा? ये आई हैव नॉट हर्ड ऑफ, बट that is definitely that definitely makes sense for the creators who are authentic, और जो भी top boys है और जो भी like consistent on LinkedIn for a long time, and they have like provided value, they have shared the journey like 100K plus है, जैसे जैसे मैंने बोला. तो मुझे पता नहीं बहुत कुछ, but I know some of them and I know how much they charge, but there is no kind of ratio that like that कि half हो गया, 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, but they charge on what they worth. मतलब जो भी like ऐसे भी हैं जो 2000 like 200K plus followers हैं, जो जिनके हैं, वो लोग मे बी चार्जिंग अराउंड 1 lakh मे बी right. for a brand deal, or less than that, like around from 50,000 to 1 lakh. Got They it. can charge it because they have built that. तो वो their worth है. But in terms of like mini creators जो है like 20,000 or 10,000, उसके लिए they can definitely do like reach out to brands, or they can do collaborate with other creators who are big, like around 50,000 or around 40,000. So they can like get that eyeball, and they can like see, like reach out to more brands, and they can like observe what they should work on and what they should approach in terms of growth. But at that point, like जो भी 10,000 or 20,000 है, they can definitely get around 5K brand deals as well. अच्छा, जैसे आपने अभी बोला कि दे कैन रीच आउट टू ब्रांड जिनके अभी 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं और वो और ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो ब्रांड्स को खुद रीच आउट कर सकते हैं. तो मैं कैसे रीच आउट करूं, मैं कैसे लिस्ट बना लूं, और मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनको रीच आउट करने के लिए? क्या मैं सीधा जाकर बोल दूं हे कैन यू गिव मी अ ब्रांड डील और समथिंग? व्हाट शुड बी माय अप्रोच? Yes. So first of all, growing a personal brand is important for getting a brand deal. वो तो first priority है.
Number two is you should observe or you should look up to the creators who are getting those brand deals or who are working with this kind of brands, and you can reach out to them as well, like for tips, for insights, for help. They can also help. I'm not saying to get brand deals, but जो भी roadmap they have followed, they can share with you. वो एक number two हो गया. Number three is definitely about connecting with some इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज. मतलब जो भी ब्रांड डील्स होते हैं these days on LinkedIn, वो ब्रांड्स कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, पार्टनर करते हैं. ओके. वो लोग दिस क्रिएटर्स के साथ रीच आउट करते हैं. मतलब those creators are already in the list of those influencer marketing agencies. वो लोग ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुके हैं इनके साथ पहले, तो इसीलिए they have already an edge, they have already an advantage. तो those creators, मतलब जो aspire to get brand deals, they can definitely reach out to those influencer marketing agencies, so they can also suggest, they can also share their roadmap, or they can also help them in growth. And in the future, they may provide them the brand deals as well. और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज कितना परसेंटेज लेती हैं? मान लो कोई ब्रांड डील अगर इन्होंने मुझे दिला दिया है, तो वो कितना परसेंटेज चार्ज करती हैं? I have heard of परसेंटेज जो है 5% और 10% होते हैं, but few influencer marketing agencies are like pretty good and they don't charge as well. अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर वो कमा कैसे रहे हैं? वो तो ब्रांड के साथ पार्टनर करते हैं, जब वहां पे वो लोग they can definitely make or keep their percentage, and they work with lots of creators. मतलब जो भी क्या बोल सकते हो आप, जो भी है people, वो लोग like there are also affiliate marketing है there, and lots of strategies are there, तो they leverage that as well. Like वो लोग event launch करते हैं, offline events, online events, जहाँ पे they invite creators to provide insights there, to talk about their journey. तो like free में भी कुछ क्या बोलते हैं उसको, आपको वैल्यू और जो भी insights है वो लोग निकाल लेते हैं. तो आप ये मत सोचो, और कोई भी ये मत सोचे कि दे आर डूइंग इट टोटली फॉर फ्री. मतलब जैसे जियो हो गया, जियो तो स्टार्ट किया था फॉर फ्री, बट आप देख लिया वो कहाँ पर है. राइट. बट दे आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग राइट. या एब्सोल्युटली. आई थिंक जो मतलब मेरा रीडिंग बोलता है वो यही बोलता है कि वो जिन ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं, जिन ब्रांड्स का मार्केटिंग वो करवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, वो उनसे एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते होंगे. दिस इज व्हाट आई थिंक. एंड देन वो फिर इन्फ्लुएंसर से कुछ नहीं चार्ज करते होंगे. दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट. राइट. आई थिंक प्रीटी इंसाइटफुल. लिंक्डइन तो हमारा पूरा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. But before we switch to ghostwriting as a topic, ghostwriting as a career, any advice that you would like to give to a person who is trying to build his brand on LinkedIn and trying to create more and more authentic content? Like one of your top advice. कि top advice है ये तो मतलब करनी ही करनी है. I would say definitely being authentic and being personal about personal branding. Okay. That is like the kind of top advice I would say. And definitely become more approachable or become more relatable rather than keeping yourself in a loop or keeping yourself in your world. So वो these days is very important to stand. इधर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होने चाहिए आपके, कि भाई लोगों को आप ये दिखा दो कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, ये करो. ईदर यू शुड बी रिलेटेबल, राइट, और यू शुड बी रिलेटेबल. दोनों में से एक चीज, राइट, काइंड ऑफ. Right. Okay, right. So let's move on to the next portion of this chat, which is about ghostwriting as a career. So you yourself are a ghostwriter, and I'd like to hear more stories about that. कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ये घोस्ट राइटर क्या होता है? What is a ghost writer? Who is a ghost writer? All right. So ghost writer होता है जो भी ये राइटर होता है एंड स्ट्रेटेजिस्ट होता है जो वर्क करता है
with a person जहाँ पे वो person is not there to write or create, but the writer is doing all the things and resonating with his voice or her voice on the platform. मतलब LinkedIn I'm not saying, on every social media और website वगैरह जो भी हो गया, तो उसको resonate करना पड़ेगा in terms of their voice, and then put on the shoes, like their shoes on his shoes or her shoes, then write things or write content to like make it authentic, to make it credible, to make it valuable, to make it informative, entertaining, encouraging, anything kind of any kind of voice they would prefer. Okay, okay. तो स्पीकिंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, आपने अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों के लिए एज अ घोस्ट राइटर की सर्विस प्रोवाइड करी होगी? जस्ट रफ आइडिया. Around 70 plus, definitely. Oh, that's a big number. Okay, so we have a lot of stories to hear then. So how does this ghost writing का concept work? मतलब आपको अपनी प्रोफाइल में स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि मैं घोस्ट राइटर हूँ और मुझे रीच आउट करो, या फिर मैं खुद से बाकी इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट भी कर सकती हूँ कि मैं आपके लिए कंटेंट लिखूंगी एंड या फिर लिखूंगा, गिव मी अ चांस? हाउ डज दिस वर्क? Yeah, both. Like, okay, you can reach out to the creators or influencers or CEOs. That is number one. Number two, you can also write the same on your profile and share the kind of services or benefits you provide within ghost writing section. okay. And people will see the benefits, then they can reach out to you as well. तो अगर कोई फर्स्ट टाइम घोस्ट राइटिंग का कोई प्रोजेक्ट उठाना चाह रहा है, तो वो क्या प्रूफ ऑफ वर्क देगा? मतलब उसके पास तो लिटरली कुछ है नहीं, तो वो कैसे अपना प्रूफ ऑफ वर्क सबमिट करे? कैसे सामने वाले क्रिएटर को विश्वास दिलाए कि मैं सही काम करूंगा? मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा कैसे? Got it. So for that part, I would definitely say is doing some samples work on any platform like LinkedIn हो गया, Medium हो गया, WordPress हो गया, and sharing with the client or sharing with the lead that I have written these kind of things and I have this kind of knowledge, so I can leverage and I can do the same for you as an example or as a like trust building process. So they can approach with that point of view and go ahead. But like when they don't have a sample, they have to communicate better and they have to explain their offer better to convert that. Okay. एंड इसमें जैसे अभी आपने बोला कि एक्सपीरियंस क्या है आपका, तो क्या मेरी स्टडीज इस एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है क्या? फॉर एग्जांपल मैं खुद इंजीनियरिंग से हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नहीं हूँ बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, कि मैंने मान लो इंजीनियरिंग डिग्री किया है, पर क्या मैं फाइनेंस वाले लोगों को, फाइनेंस कंपनीज को रीच आउट कर सकती हूँ कि मुझे फाइनेंस पे कंटेंट लिखना है? हाउ डज दिस वर्क? क्या मेरी स्टडीज थोड़ा रोल प्ले करती हैं इसमें? मुझे बेनिफिट, मुझे लेवरेज देती हैं या नहीं देती हैं? Okay, so for that case, I would definitely say that being an engineer, आप जो example दे रहे हो, वहाँ पे you can definitely reach out or definitely do, but you have to figure out कि if you are the perfect fit for their ghostwriting services or their ghostwriting work. Because if you don't understand their voice, if you don't understand their thought process to seeing something news or something topic or something theme of their industry, then you can write that or you can't tell someone to write that. तो आपको पहले समझना होगा about their personality, about their career, about their industry, about their journey from scratch. उसके बाद आप इंजीनियर भी हो, आप डॉक्टर भी हो, आप लॉयर भी हो, जो भी हो, you can write. This applies to like everyone.
Okay. Which makes me think कि यार घोस्ट राइटर जो है सारा काम वही कर रहा है, रिसर्च आप करते हो, लिखते आप हो, उनकी उनके शूज में एंटर करना, जैसे आपने बोला, यू हैव टू एंटर इन देयर शूज, यू हैव टू एंटर इन देयर वर्ल्ड, यू हैव टू रेजोनेट विद देयर वॉइस. सो इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क टू मी. एंड बट व्हेन अ पीस इज पब्लिश्ड, वो उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर या जो आपका क्लाइंट है उसके नाम से पब्लिश होता है. So you're kind of not getting any credit for all the मेहनत you have done. तो पहली बात तो ये कि बुरा लगता है ऐसा होता है, या एंड हाउ डू यू लाइक कीप अ बैलेंस कि मेरे को ओरिजिनलिटी भी मेंटेन रखनी है पर मेरे को कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रखना है, कि मेरे को देबोंकर नहीं साउंड करना है. मेरा अगर एक्स क्लाइंट है तो मुझे एक्स की तरह साउंड करना है. कैसे होता है ये? गॉट इट. सो पहले तो फीलिंग्स जो है वो तो बाहर चला जाता है क्योंकि we do a contract and we like kind of agree on a proposal. तो वहां पे we make sure कि we will make it confidential and will not make it public about our partnership. वो तो number one point. And feeling is out. Okay. So number two is about the voice, about the writing style. तो वहां पे I can definitely take help of my team. मतलब जो भी I have a small team, वहाँ पे I take help from them about doing research, about choosing topics, about uh, interviewing the ghostwriting client and understanding their personality. Then, like जो भी process है, after we follow it, after we go through the procedure, then we go to a certain result or certain our point of view. उसके बाद we figure out कि what kind of writing style we should adapt to and what is resonating with him or her, and also उनका feedback. जब सब कुछ एक साथ होता है, we connect the dots, then we can write only on their style. वहाँ पे मतलब मेरा स्टाइल घुसने का कोई चांस ही नहीं, I would say. मतलब after doing that kind of following that kind of process, मेरा स्टाइल वहां पे कुछ कोई लाइक कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज आई वुड नो कि वो है पर्सोना, वो है उनका एक्सपेक्टेशंस, एंड वो है एक रेफरेंस जहाँ जो मुझे लिखना है. दैट इज द काइंड ऑफ प्रोसेस आई फॉलो. एंड मिस्टेक्स होते हैं डेफिनेटली, बट कम होते हैं और नहीं भी होता है ऐसे. बट इट इज अ टायरिंग जॉब, डोंट यू थिंक? क्योंकि अगर मेरे पास 5 क्लाइंट हैं फॉर एग्जांपल, और मुझे दिन में 5 कंटेंट पीसेस बनाने हैं, तो मुझे कितना स्विचिंग लगेगा बिटवीन ऑल दीज, among all these different voices that I have to resonate with every time I'm writing. मतलब मैं अगर X के लिए लिख रही हूँ तो मुझे X की तरह सोचना है, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद अपना माइंड स्विच करके मेरे को B की तरह सोचना है. तो it seems like so tiring to me. कैसे मैनेज करते हैं ये सब? राइट, दैट इज डेफिनेटली ए बिग इशू. बट जो भी हमारा प्रोसीडियर है और जो भी वी लाइक मेक डॉक्यूमेंट्स और मेक नोट्स ऑफ की about the kind of expectation, about the persona, about the approach, what we have followed, and उनका जो भी requirements है वो हमारे सामने रहते हैं, वो हम देख लेते हैं. उसके बाद we write, and definitely एक बार में लिखना आसान होता है rather than writing more often. बट वो फीडबैक जो भी है उसको भी अप्लाई करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ऑन द राइटिंग और कंटेंट. उसके बाद वो जाता है इन द पोस्टिंग. बट समटाइम्स आई वुड डेफिनेटली से एंड एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट. मतलब आपने जैसे बोला कि इतना टायरिंग है और इतना टाइम जाता है, बट समटाइम्स आई आल्सो फील कि आई हैव रिटन ऑल दिस एंड दे आर टेकिंग क्रेडिट. बट वो बाद में आता है. मतलब डूइंग ऑल द थिंग्स आफ्टर गेटिंग पब्लिश्ड, आरओआई मिल गया, पेमेंट हो गया, सब हो गया, उसके बाद कुछ बीच बीच में ख्याल भी आता है कि वो कितना अच्छा पोस्ट था. तो दैट्स लुक लाइक मेरा. that's a constant struggle. मतलब वो थोड़ा थोड़ा क्रीप इन कभी कभार कर ही जाता है, no matter. वो ह्यूमन है. मतलब मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि वो काइंड ऑफ इमोशन है.
वो मेरे बीच भी आता है, लाइक एज ए घोस्ट राइटर, और लाइक मोर ऑफ द घोस्ट राइटर में के बीच में लाइक मन में भी आया होगा फॉर श्योर, बट वो एक हैबिट हो जाता है, वो एक प्रोसेस हो जाता है फॉलो करने के बाद, लाइक कंसिस्टेंटली रिपीट होने के बाद, तो एक टाइम के बाद वो नहीं आता। आई मीन उससे पहले पेमेंट आ जाता होगा ना, वो फीलिंग आने से पहले कि चलो। हाँ, वो तो एक चीज है ही है फॉर श्योर, प्लस पॉइंट। So, talking a little bit about earning potential in this career also, कि अगर कोई ghost writing या writing as a career pursue करना चाहता है, let's just focus on ghost writing for this matter. कितना अर्निंग पोटेंशियल है, डॉलर्स में होता है या इंडियन रुपीस में होता है, कैसे रहता है अगर कोई अपना करियर सिर्फ स्टार्ट आउट कर रहा है, तो क्या अर्निंग मतलब स्टार्टिंग वाला पोटेंशियल हो सकता है अर्निंग, एंड किस लेवल तक वो पहुंच सकता है? All right. So for the starting phase, making 50,000 is not too much hard right now. Like for ghost writing especially, I would say. And आप जब 50,000 or like 20,000, 50,000 like you earn, you should understand and you should feel कि what is working for you and what is your plus points. वो जब आपको समझ आता है और आप जब स्टेप अप करते हो, वो 1 लाख पर नहीं जाते हो, तब आपको समझना होगा कि दिस इज योर गेम एंड दिस इज द लेवल यू कैन एक्सटेंड टू। उसके बाद अब जाते हो जब लाइक 5 lakhs 10 lakhs, वहां पे आपको टीम बिल्ड करना है, वहां पर आपका सिस्टम बिल्ड करना है, वहां पर आपको प्रोसीडियर बिल्ड करना है जो रिपीट होगा, जो आपको टाइम सेव करेगा, एनर्जी सेव करेगा और क्लाइंट को भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बिल्ड करना होगा in terms of as a ghostwriter, and when you scale more and more, मतलब 20 lakhs हो गया, 30 lakhs हो गया, वहां पे आपको mindset game and definitely आपको more of sales, more of referrals, more of content creation. So these are the strategies you can leverage. राइट, तो मतलब 50,000 आसानी से कमाया जा सकता है और उसके बाद देयर इज नो लिमिट। वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्केल करना चाहते हो, कितने क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड करना चाहते हो, कितनी बड़ी टीम आप बिल्ड करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बड़ी जो 50,000 का अमाउंट है, ये मतलब कितने क्लाइंट से आता है? 5-6 क्लाइंट्स या 1-2 क्लाइंट्स? लाइक पर क्लाइंट अगर मैं निकालूं एवरेज, तो कितना हो सकता है? Okay, that depends on the rates of a writer, a ghost writer is charging. तो वो 10,000 भी हो सकता है, वो 5,000 भी हो सकता है, वो 20,000 भी हो सकता है। तो वो depends on the numbers of like worth or money they are charging, or what equal to what value they are providing. उसके type से that number will look like. But everyone has their own charges on rates. तो वहाँ पे I won't comment, or there are no point to comment there as well, because nothing is fixed. Yeah, डेफिनेटली, मतलब यू कांट पुट अ नंबर टू आर्ट, बट हाँ वो डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। बट स्टिल कोई अगर बिगिनर है, वो घोस्ट राइटिंग में जाना चाहता है, तो आपके हिसाब से उसे कितना चार्ज करना चाहिए इनिशियल? अगर एक डिसेंट लेवल का घोस्ट राइटर है, वो बनना चाह रहा है और वो अभी बिगिनर ही है, तो आपके हिसाब से क्या चार्ज करना चाहिए? पर वर्ड के हिसाब से चार्ज होता है या क्लाइंट के एक प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज होता है? Got it. So I would say for चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ टाइम यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर यू लेवरेजिंग, एंड व्हाट कंटेंट यू आर गिविंग, एंड जो रिजल्ट भी दे रहा है उनको, उसके इक्वल टू आप चार्ज कर सकते हो। बट होस्ट राइटिंग इज डेफिनेटली आई वुड से once that it is a very complex thing, and बहुत लाइक लेबर जाता है, बहुत एफर्ट जाता है, एंड ये एक स्टेप अप गेम है देन राइटिंग। तो आपको यू हैव टू एक्सेल ऑन राइटिंग, देन यू कैन गेट ऑन घोस्ट राइटिंग। राइट राइट राइट। एंड ऑल्सो ये इमोशन का गेम भी है, मतलब वो फीलिंग्स लॉट्स ऑफ पीपल कैंट से, मतलब कैंट लीव, मतलब उनका पोस्ट और एक
पोस्ट कर रहा है, तो वहां पे दे मे गेट स्टक. तो मतलब घोस्ट राइटिंग कच्चे दिल वालों के लिए नहीं है कि मेरे लिखे हुए का किसी और को क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा फील कर सकते हो, सो मे बी घोस्ट राइटिंग इज नॉट No, not something not that you their should thing. pursue. Yeah, Hmm. yeah, Hmm. for sure. But still, मतलब I am still not getting the number that a beginner should charge. वो कुछ तो एक industry standard होगा ना कि यार आप No, no, beginner हो. there is no industry standard, I would say, because like that is definitely depends on the offer. मतलब जो भी वो लोग दे रहे हैं, like they can definitely charge 10,000 maybe. Okay. So 10,000 is a good starting number, you're saying. कि अगर आप किसी के Yeah. लिए लिख रहे हो तो 10,000 इज अ गुड स्टार्टिंग नंबर. हाँ, क्योंकि मतलब मान लो कि अगर मेरे को कल को घोस्ट राइटर बनना है तो मैं कितना चार्ज करूं, मुझे नहीं पता ना, मुझे क्या पता, मैं तो बिल्कुल अभी न्यू न्यू. तो वो उनके लिए आई थिंक एक नंबर होना एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एक अच्छा है कि इस डायरेक्शन में आप जा सकते हो. एंड देन आफ्टर दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना अच्छा लिख रहे हो, कितना आपको आपका टाइम जा रहा है, कितना आपको लगता है आपका अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. यू आर राइट. Got it, got it. Yeah. So that is the kind of number I would say, but it is definitely more chargeable than content writing or copywriting. हाँ, वो डेफिनेटली. एक स्टैंडर्ड यू शुड मेंटेन. मतलब आपको समझना होगा कि व्हाट यू कैन चार्ज. राइट. कि मतलब अगर आप इसको नॉर्मल राइटिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में हायर है, आप वो स्टैंडर्ड्स पिक कर नहीं सकते हो घोस्ट राइटिंग में. एग्जैक्टली. परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. we've talked about all the good things till now. Are there any bad things about this career apart from the one कि भाई क्रेडिट ऐसा फील होता है कि क्रेडिट मिलना चाहिए था? apart from that, are there any dark sides of ghostwriting that a person should know before entering into this career? Okay, yeah. So there are like dark things definitely are there in every case or every industry. So this is not uncommon in this industry as well. So in terms of payments जो होते हैं, or like lots of clients don't pay in time, or they sometimes even ghost you like after getting the work. मतलब तो आप घोस्ट राइटर हो और आप ही को घोस्ट कर दिया. हाँ, वैसे भी होता है. So you should be aware of that part first of all. वो हो गया पेमेंट पार्ट. नंबर 2 हो गया डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. मतलब टाइम, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी. वहां पे आपको यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ पुटिंग योर लेबर, पुटिंग योर एफर्ट, पुटिंग योर एनर्जी. मतलब आपको यू हैव टू स्पेसिफिक वेयर यू आर पुटिंग योर एफर्ट एंड आप आउटकम मिल रहा है आपको. तो उस काइंड ऑफ अप्रोच और प्रोसेस और सिस्टम यू शुड फॉलो. वो एक चीज हो गया. एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट चॉइस, मतलब आपको चॉइस भी करना है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट यू शुड वर्क विद, और व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट इज द राइट पर्सन फॉर यू. वो भी आपको यू शुड गो फॉर. मतलब रैंडम पीपल के लिए घोस्ट राइटिंग करने का कोई मीनिंग नहीं है. और like that does not give you that result or that impact in the long term, or in the long term in terms of the growth of your career. वो एक नंबर 2 हो गया. नंबर 3 is definitely perfection. like जो perfection चीज होता है, मतलब in terms of expectation of the client, और आपका जो राइटिंग स्टाइल है, आपका जो एफर्ट है जहां पर जाता है, वो sometimes does not match and client thinks कि you are not writing right. So वो एक गैप रहता है, वो एक फोमो रहता है काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इन द माइंड ऑफ घोस्ट राइटर. जो परफेक्शन नहीं आता, तब if you can feel कि this is not right, this is not done right, और client इसको पसंद नहीं कर रहे, तो they can also like break the contract and go choose other ghost writer as well. तो वो एक kind of problem you can face, and वो होता है, like this is normal. ये मोरलेस 3. मतलब काफी ब्रूटल है. काम नहीं पसंद आ रहा, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल एंड यू विल बी लाइक कोई और क्लाइंट ढूंढो. काफी ब्रूटल इंडस्ट्री है इन दैट टर्म्स. Yeah, but like that is definitely in terms of contract. जो भी होता है वहां पर आपको मेंशन करना है कि at this stage
जो भी पेमेंट्स है क्लियर होना चाहिए, जो भी हाँ. टर्म्स एंड कंडीशंस है मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आप इफ यू डोंट लाइक द वर्क यू कैन गो, बट यू शुड मेक श्योर कि ऑल ऑफ द थिंग्स आर डन राइट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आर पॉजिटिव। मतलब फीडबैक भी ले लो, ग्रो भी कर जाओ, हो सकता है। एंड इफ यू लाइक द वर्क गिव टाइम एंड गो ऑन। बट जो टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेशन वो थोड़ा ज्यादा लगता है, और रेदर देन जो कंटेंट राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, वहां पे यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। Got it, got it. कोई मतलब ऐसी आपको इम्पेशेंट होने में होने लाइक इम्पेशेंट क्लाइंट हुआ तो हो गया आपका। right, right. Tell me two things you wish you had known before entering or stepping into this ghostwriting field. I would definitely say द परफेक्शन थिंग, जो मैंने अभी बताया कि आई वाज नॉट Okay. अवेयर ऑफ दैट। तो हाँ. मुझे कुछ इंसिडेंट से फेस करना पड़ा, और कुछ लाइक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ था आगे, लाइक अबाउट दैट परफेक्शन थिंग। तो वो तो मुझे लाइक इफ आई हैव नोन और आई हैव सीन द काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो आई मे बी आई वाज मोर अवेयर। सो वो हो गया एक। एक हो गया हायरिंग पीपल, मतलब जो भी आपका वर्क प्रोसेस है, जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, वो आपके हायरिंग प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और जो भी आप हायर कर रहे हो, जो भी लोग को, उसको भी समझना चाहिए और उसको भी अप्रोच सेम होना चाहिए, तभी दे कैन वर्क विथ यू इन दिस इंडस्ट्री। मतलब एक तो प्रेशर है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, एक्सपेक्टेशंस है, और वो एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर आपको, और लाइक जो रिक्वायरमेंट्स आपको फ्लो करना पड़ेगा टू हायरिंग, जो आप हायर कर रहे हो, जो भी राइटर और स्ट्रेटेजिस्ट है, Right. वो इन लाइन में नहीं रहेगा तो लाइक दिस इज नॉट वर्किंग। दिस आर द मोरलेस टू आई हैव फेस्ड मोस्ट। अगर आप 2020 वाले दिबोंकर को अभी मिलो, लेट्स जस्ट से यू कुड travel back in time and आप उससे मिलो, what would you say to him? आई वुड से डोंट लूज होप, Okay. एंड focus on your thing, what you are good at, and ask for help. Oh. एक्चुअली हाँ, आप सही कह रहे हो कि हमारे इंडिया में ना हेल्प मांगने को इतना अप्रिशिएट नहीं करा जाता है। Right. आत्मनिर्भरता फैमिली मेंबर्स नहीं कूट कूट के भरी होती है। even though for a very long time we have to live with our parents, which is not very common in western countries, but still मतलब हमें अपने पैरों पर खड़े होने की जो प्रेशर है वो बहुत अर्ली फील होने लग जाता है। अपने पैरों पे खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट बनना है, एंड आस्किंग फॉर हेल्प बिकम्स लेस एंड लेस इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें ये होता है कि अपने आप चीजें करके करनी है, बट दैट्स सच अ ब्यूटीफुल लेसन कि अटक गए हो तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, नोबडी इज गोना माइंड एंड पीपल आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। Yeah, so the pressure what you are saying, I felt it early as well. So that's why the kind of roadblock I was facing in terms of mindset and also the approach where I was wrong. But I was not really like hopeless, but I was losing hope because of not seeing the way in the front. या व्हेन यू प्लान योर लाइफ इन अ सर्टेन वे और किसी और डायरेक्शन में होने लग जाती हैं चीजें, तो वो एकदम अनसर्टेन सा सामने आ जाता है, एंड देन आपको लगता है कि यार क्या होगा, हो भी Yeah, जाएगा yeah. कि नहीं होगा। सो दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, आई वुड से। I think that brings us to the end of the podcast. But before we sign off, I have a special round. That round I call as Curious Candidates. It's a rapid fire round where I'm going to ask you quick questions and you have to reply quickly. Okay? Are you ready? Sure. Okay.
Perfect. One book that every content creator should read. Steal from your artist. Sorry? Steal from your artist. Steal from your artist. Okay. Who's the author? I would say the name of the book may be something wrong. मतलब steal from the artist ऐसे कुछ, but Okay. it is written by Austin Kellogg. Okay. Cool. If you could use one social media platform for the rest of your life, which one would it be? I know the answer, but I'd like to listen from you. I would say Twitter. Oh, now you'd say Twitter. I thought you'd say LinkedIn. Why? No, actually, I have seen lots of potential on Twitter, and I really appreciate the value or kind of content Twitter creators produce. Like, I'm not saying all of them, few of them. So I really appreciate the quality, and I feel that is definitely worth for a lifetime. That's why I chose Twitter. And they are also on LinkedIn as well, but I appreciate more. You could have a special session on Twitter then. Yeah, definitely. Right. Great. One day would be definitely. One day, yes. What do you think is the most underrated skill in the content creator economy? Underrated skill would be definitely authenticity or finding your voice, जो सबको पता नहीं है. Is that a skill though? I mean, is it? ये ऐसा नहीं है जो होना ही चाहिए. Authenticity is something that should naturally be there. Why do you have to? Skill is something that you can acquire, that you can practice, right? मतलब authentic बनने के लिए भी practice करना पड़ेगा. Exactly. नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ because lots of people are copying some people and they have got into wrong way. And मतलब उसको उन लोग को जो finding your voice में बोल रहा हूँ, वो लोग को पता चल जाता in terms of beginning of their career और beginning of their journey, तो वो लोग वहाँ पे नहीं जाते और उनका years lost नहीं होता. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो finding your voice है उसको आपको पहले ही पहचानना चाहिए और पहले ही आपको ले लेना चाहिए. Then like no one can stop you. Right. If not a content creator, what would Debonker be doing in his career? It's hard to, but I'm not sure actually. Really? You love content creation so much? Still exploring. I'm still figuring it out. But that's also nice. I think कि अभी explore कर रहा हूँ. You're still young and you have risk appetite. Yeah, so I have not gone past in my mind like maybe someone feels or somebody feels कि this is too late or someone feels it is too early to predict, but I would say I'm still figuring it out. So it is the long way I have to. नहीं, I think like, it's absolutely fine. I've seen miles to go before I sleep. Yeah, like that. Yeah, absolutely. I was just saying that we've seen people in their 40s also saying we're still figuring out. So it's absolutely fine. Everybody has their own pace. Same thing applies for me as well. Yeah, definitely. Though Debonker is not in his 40s, guys. Okay, he's pretty young. Okay. Last question. One word to describe the future of LinkedIn. Future of LinkedIn. I would say video. Okay. That is something interesting. That is something I think budding content creators can also focus and try and hit and trial thoda kar sakte hain wahan pe. Because you know that makes sense, because eventually if we look at all the social media platforms that exist today, every platform has embedded some form of video content. Like Facebook पे भी जाओ, there is this section जहाँ पे लोग scroll ही कर रहे होते हैं वीडियो. Instagram पे तो मतलब TikTok ने तो आके पूरा गेम चेंज कर दिया. Instagram पे रील्स ही चलती हैं. हार्डली कोई पोस्ट देखने जाता है. स्टोरीज देख लेते हैं लोग, बट मोस्टली रील्स ही देखने जाते हैं. YouTube पे शॉर्ट्स आ गया है. And LinkedIn is something that is still
And in fact, you know, before I come to LinkedIn, Twitter has also done that. Twitter में भी बतेरी Exactly. videos का section है, आप unlimited scrolling है कि आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ. So that's just, you know, playing with human psychology right there. Yes, and LinkedIn is like playing, like using the same playbook, like slowly, not Slowly. fast. But I still believe like LinkedIn is as a platform or for content creators, I think LinkedIn has massive potential. I still believe कि जैसे Sure. हर platform थोड़ा crowded है. Twitter पे, you know, there are thousands of creators, but I still believe LinkedIn पे अगर आप start कर सकते हो, as a creator you can get much more engagement or impressions if you start writing on LinkedIn than on other platforms. फिर थोड़ा और ज्यादा मेहनत लगेगा. What do you think? 100%, yeah, sure. Hmm. I agree. Because I have lived the journey, so I don't say. I can't agree Definitely. anymore. Yeah. Definitely. So that brings us to the end of the podcast. Thank you so much, Debonkar. It was such an insightful session, and I'm pretty sure Please judge me. कोई भी ये पॉडकास्ट देखेगा उसको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे किस तरीके से इस करियर में आगे घुसना है. कंटेंट क्रिएशन का है, चाहे वो घोस्ट राइटिंग का है. इनफैक्ट हमने एक ही पॉडकास्ट में दो डिफरेंट करियर लाइंस को Yes. पकड़ के रखा था. Merge किया है. Yeah, because you are a living example of that. You are maintaining your social media, your branding, as well as you are writing for others, and you're helping them grow their brand. So very interesting, and I'm really, really grateful that you could take out time for this. Initially, थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया था connect होने में, but that's fine. I think it was worth the wait, I would say. Pleasure is mine, and I'm happy to like share the insights and deliver value to the audience. So I hope it would be definitely like useful for them and for their career as well. Absolutely. And guys, whosoever is having any more doubts, if I had missed out anything, please reach out to Debonkar on LinkedIn. We're going to put his LinkedIn link in the description. So reach out to them, send him a connection request. थोड़ा bombard कर दो उसके connection request वाले section को, and ask questions. And Debonkar, as you've seen, he's very helpful, very welcoming. So कोई भी doubt है, feel free and let us know in the comments. How did you like the podcast? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर. Also, like finally, I would like to say one thing. Like I just want to self promote that key apart from LinkedIn, also I have a WhatsApp channel as well, while I deliver insights like in terms of marketing strategies, ghostwriting, freelancing, agency building, branding, CEOs, economy, CA, and more on the WhatsApp channel. And also I have launched my TopMate, where you can book consultation calls with me one-to-one for 30 minutes, 45 minutes, 1 hour as well. So you are most welcome. So and you can join that as well. Yeah. So we are going to link the WhatsApp group ka link also in the description. Sure. And I'm also going to add his TopMate. So if you want to have a proper consultation and if you think Debonkar can play that role of mentor in your life, do reach out to him. Perfect. Right. Thank you so much once again. Yeah, pleasure is mine. Yeah, thank you.